कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। देखो, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो एक समय पहले पाकिस्तान में हुआ करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस भारत ने बांग्लादेश को जन्म दिया आज वो कट्टर हिंदू विरोधी देश बन गया है। ये सब तेजी पकड़ा शेख हसीना के गद्दी पलटने के बाद। पहले भी हिंदू मुस्लिम विवाद हुए हैं भयंकर रूप से, लेकिन इस लेवल का नहीं और इतना ओपनली नहीं कि लोगों को जला दिया जाए। दीपू चंद्र दास ये मुद्दा ग्लोबल बन गया है। सिर्फ भारत और नेपाल में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग इस डिजास्टर पे रिएक्ट कर रहे हैं और एक बार फिर इनका धर्म कट्टरता में सारी सीमाएं लांघ गया है। दीपू दास के बाद देश भर में आक्रोश है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया बॉन्डी बीच में हुआ उससे पूरा ऑस्ट्रेलिया इनके समाज के ऊपर पहले से ही भड़का हुआ है। दीपू चंद्र दास अब फैमिली मैन जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, जिसकी पत्नी थी, इसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि इसके कंपनी में इसकी किसी के साथ बहस हो गई थी। बाद में दूसरे बंदे ने इस पे एलिगेशन लगाया कि इसने इनके नबी के बारे में कुछ बोला है और इसके बाद भीड़ ने बिना कुछ सोचे समझे जो किया उससे पूरा दुनिया दहल गया। इसके बाद एक और केस देखने को मिलता है अमृत मंडल, इससे भी भीड़ ने मार मार के स्वर्ग पहुंचा दिया और इस पे बांग्लादेश गवर्नमेंट एकदम चुप्पी साधी हुई है। हमेशा गवर्नमेंट इसे रिलीजन की लड़ाई नहीं बल्कि कानूनी व्यवस्था की कमी बताती है, लेकिन हमेशा हिंदू ही क्यों? कभी उनका घर गिरा दिया जाता है तो कभी उन्हें जान से मार दिया जाता है। क्यों वहां के हिंदू कम्युनिटी को हमेशा खौफ की जिंदगी जीनी पड़ती है? जब बांग्लादेश 1951 में आजाद हुआ उस समय हिंदुओं की पॉपुलेशन बांग्लादेश में 22% थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब वो मात्र 8% रह गई है। बाकी के हिंदू कहां गए? 1971 बांग्लादेश जेनोसाइड, इसमें ना जाने कितने लाखों हिंदू मारे गए। अपनी जान बचाने के लिए लाखों बांग्लादेशी हिंदू भारत आ रहे हैं, कोई वेस्ट बंगाल तो कोई असम, कोई त्रिपुरा। इसलिए मजबूर होकर भारत को 1971 वॉर में कूदना पड़ा था और वही समय था जब भारत ने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था। इसके बाद भी लगभग 13.5% हिंदू बांग्लादेश में बच गए थे, लेकिन अभी 8% से भी कम। मतलब माइनॉरिटीज का बोलबाला भारत में ही चलता है, कोई और देश में नहीं। देखो 1971 में जब वॉर खत्म हुआ उसके बाद वहां का पीएम शेख मुजीबुर रहमान बना जो प्रो इंडियन सोच का था। 1972 में इन्होंने इंडो बांग्लादेश फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया। यहाँ से हिंदुओं को लगा कि हमारा भला होगा। ये वही दौर है जहाँ पे हिंदुओं की पॉपुलेशन 22% से गिर के 13.5% रह गई थी। लेकिन इसी बीच 1975 में शेख मुजीबुर रहमान और इनके कई फैमिली मेंबर्स की हत्या कर दी जाती है और यहाँ से गेम पलटता है। इसके बाद कुछ समय तक बांग्लादेश में मिलिट्री का राज चलता है और इसके बाद लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। 1996 में शेख हसीना पहली बार पीएम बनती है और यहाँ से थोड़ा हिंदू कम्युनिटी को शांति मिलता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक डोमिनेंस वहाँ के माइनॉरिटीज फील कर रहे थे। जब तक शेख हसीना गद्दी में थी तब तक बांग्लादेश इंडिया के फेवर में था। गद्दी पलटी, बांग्लादेश फिर कट्टरता की ओर चला गया और इसके बीच लाखों बांग्लादेशी हिंदू हिंदुस्तान आ रहे थे। इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था कि इनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सके। साथ ही एनआरसी जो इंडिया में घुसपैठिए बैठे हैं उनको खदेड़ा जा सके और बांग्लादेशियों को खदेड़ने की प्रक्रिया एकदम जोरों शोरों से चालू है। लेकिन जब दीपू चंद्र दास के ऊपर जानवी कपूर ने रिएक्ट किया तो पूरा बॉलीवुड और जर्मन शेफर्ड नामक लोगों की जल के राख हो गई। जानवी कपूर ने स्ट्रांगली अपोज किया बांग्लादेश में जो हुआ। देखो ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि आज तक कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऐसे मैटर्स पे रिएक्ट नहीं करता था। जानवी कपूर ने एक प्रॉपर स्टेटमेंट दिया अपने इंस्टाग्राम हैंडल में जिससे काफी लोग पसंद कर रहे हैं। फिर काजल अग्रवाल भी रिएक्ट करती है, साथ ही रवीना टंडन और परिणीति सुभाष। इसके बाद टोनी कक्कर ने गाना निकाल दिया और काफी इन्फ्लुएंसर इस पे रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि पवन कल्याण जो करंट डिप्टी सीएम है आंध्र प्रदेश के, उन्होंने एक घटना होते ही रिएक्ट किया था और अपना गुस्सा दिखाया था बांग्लादेशियों के ऊपर। रिसेंटली प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया था और करंट गवर्नमेंट मतलब बीजेपी से ये आग्रह किया था कि बांग्लादेश में जो हिंदू ईसाई माइनॉरिटीज है उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पे कुछ करे। जहां पे जानवी कपूर इतने खुल के इस मुद्दे पे बोल सकती है तो वहीं दूसरी तरफ बाकी के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के मुंह में दही क्यों जमा है। ऑल आइज ऑन राफा, पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री खड़ी हो गई थी सपोर्ट में, जिनको इजराइल और पैलेस्टीन के हिस्ट्री के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता है
कि किसकी गलती है और क्या किसके कारण हो रहा है। और अभी जब बांग्लादेश में हुआ, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदू, एकदम सन्नाटा है, किसी का कुछ प्रतिक्रिया नहीं। ये है बॉलीवुड का दोगलापन। मैं जानवी कपूर, काजल अग्रवाल, पवन कल्याण और जिन्होंने भी इस मुद्दे पे रिएक्ट किया है, मैं उनको शुक्रिया बोलता हूं। सो होप गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।